आज है क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज नंबर 2.4। आइए 2.4 को देखिए। हम लोग 2.3 तक पहले कर चुके हैं। आज है 2.4 का पहला क्वेश्चन। बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल ज्ञात करें। आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं। एक का एक उदाहरण दे देते हैं। हम उदाहरण में इस प्रकार से लिखते हैं। मान लिया हम 81 है, 81 का बार बार घटाने की विधि से निकालना है। तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग 81 लिखेंगे और इसमें बारी बारी से विषम संख्या घटाएंगे। पहला विषम संख्या घटाएंगे 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। इस तरह से विषम संख्या को घटाते जाएंगे बारी बारी से, और जितना बार में वह 0 हो जाएगा उतना उसका वर्गमूल हो जाएगा। यदि 5 बार में 0 हो गया तो वर्गमूल बराबर 5, 7 बार में हुआ तो वर्गमूल बराबर 7। इस प्रकार से देखते हैं। 81 माइनस 1 बराबर हो गया 80। 80 माइनस 1 के बाद 3 आ जाएगा 77। 77 माइनस 3 के बाद 5, इसको घटाएंगे 72 हो गया। 72 में से फिर 5 के बाद 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 65। 65 में से फिर घटाएंगे 7 के बाद 9 घटाएंगे। अब 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 56। 56 में से फिर 9 के बाद 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 45। 45 में से फिर 13 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2, ये हो जाएगा 3। इस तरह से 32। 32 में से फिर 13 के बाद 15 घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया आपका 2 में से गया 1। इसके बाद हो गया 17। 17 में से फिर 17 घटाएंगे तो बच गया 0। देखिए 1 घटाए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। और यदि नहीं होता 0 तो 19 घटाते, फिर 21 घटाते, 23 घटाते, ऐसे घटाते जाना है। और जब 0 आ गया तो देखते हैं कितना बार में आया। 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार। तो 9 बार में यदि 0 आया, इसलिए वर्गमूल बराबर 9 ऐसे करके लिख देना है। तो इस तरह से बार बार घटाने वाली विधि से हम लोग निकाले। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि का वही उदाहरण देते हैं हम इस प्रकार से। दो का उदाहरण इस तरह से देते हैं। मान लिया कि दिया हुआ है कोई संख्या, आपको दिया हुआ है यहाँ पर 225 मान लिया दिया हुआ है। 225 का निकालना है आपको वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 225 का वर्गमूल बराबर लिखेंगे √225, और 225 को हम लोग तोड़ेंगे। देखिए इसमें 2 से भागा नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से 21, 3 5 15, फिर 3 से लगेगा 25 बार। अब 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा भागा, तो 5 से लगेगा 5 बार। इस तरह से लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ये आ गया। अब क्या करेंगे इसको? 3 2 है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 है तो 5 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, क्या निकल गया? 3 गुने 5। इस तरह से 15 इट इज द आंसर। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें किसी से भाग नहीं लगती, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको जो भी भागा देना है अभाज्य संख्या से ही देना है। हम लोग ऐसा ना करें कि 225 को हम लोग लिख देंगे, हम 15 से भागा दे, 15 से ही 15 बार में लग जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिस संख्या में किसी से भाग नहीं लगता, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या से ही भागा देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग होगा और वर्गमूल भी ज्ञात करना है। मान लिया हम एक उदाहरण यहाँ पर 3 का उदाहरण इस तरह से लेते हैं। इस तरह से दिया हुआ है। मान लिया 75। 75 में किस संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए और इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। 75 बराबर लिखेंगे हम लोग। 75 को तोड़ेंगे इसे
2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, इसमें 25 बार और फिर 5 5 25 इस तरह से। तो क्या आ गया ये 3 गुने 5 गुने 5 बराबर 3 गुने 5 का स्क्वायर। ये देखिए 5 का तो स्क्वायर हो गया, 3 का नहीं हुआ, अर्थात एक ठो और 3 रहता, एक 3 है, एक 3 और होता तो ये भी वर्ग हो जाता। अब एक ठो 3 कम रहा है, अतः 3 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा और वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा इसका। देखिए एक 3 से गुना करेंगे तो 3 भी 2 हो गया और 5 भी 2 ठो है, तो स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ से आ गया 3 गुने 5 बराबर 15। इट इज द आंसर। इस प्रकार से हम लोग 3 का समझ लेंगे, 3 का हिसाब इस तरह से बना लेंगे। 4 में देखेंगे, 4 में यही वाला क्वेश्चन है कि कहता है कौन सी संख्या से भाग देने पर पूर्ण वर्ग होगा और उसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो मान लें यही संख्या है 4 नंबर में भी, और कहता है किससे भाग देने पर। तो देखिए एक 3 जो है खुदरा आ गया, माने 3 का वर्ग नहीं है, तो 3 से ही यहाँ भाग दे देंगे। क्या लिखेंगे, 3 से भाग करने पर, 3 खुदरा है माने 3 का वर्ग नहीं है, इसलिए 3 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग होगा और वर्गमूल बराबर, वर्गमूल क्या होगा, 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 5 का स्क्वायर बच जाएगा और वर्गमूल बराबर हो गया इस तरह से 5 आंसर। ये 3 से भाग दे रहे, 3 से भाग दिया, 3 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया तो बच गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर खाली निकल गया, 5 का स्क्वायर बराबर का रूट निकाले तो 5 आ गया। तो इस तरह से भाग करने वाला में भी आ गया, 4 नंबर भी इस तरह से बन जाएंगे। 5 नंबर हिसाब जो है थोड़ा सा आपको इसमें सोचने की बात है, सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा। आइए सबसे पहले 5 नंबर के हिसाब क्या आता है, 8 12 15 20 में सबसे छोटी संख्या, छोटी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो निम्न प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। प्रत्येक संख्या से विभाजित होने के लिए छोटी संख्या पहले निकालेंगे, और जो छोटी संख्या निकल जाएगा तो उसका वर्ग संख्या ज्ञात करें कि वह वर्ग संख्या है या नहीं। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए 5-6 क्लास में हम लोग पढ़े थे कि उसका लघुत्तम निकालना पड़ता है जो सबसे विभाजित हो। अब यहाँ देखिए 5 का क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से है, 8 12 15 एवं 20 इस तरह दिया। तो सबसे पहले छोटी संख्या निकालने जो ये सभी से विभाज्य हो, तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 8 12 15 20, इसको हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। 2 4 8, 2 6 12, 2 10 20 हो गया, 15 अपने आप जगह उतर गया। फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 15 अपने जगह पर आ गया, 2 5 10। अब 5 से लगेगा, 5 3 15, 5 का 5, 2 उतर गया। और एक 3 से भी लग सकता है, 3 1 3, 3 1 3, ये 2 उतर गया। लघुत्तम से बढ़ते हुए कितना आ गया, लघुत्तम से बढ़ते 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 1 गुने 1, इस तरह से 2 दूना 4 5 20 20 60, 60 दूना 120 आ गया। अब देखते हैं कि 120 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। पुनः लिखेंगे 120 बराबर, 120 को यहाँ से तोड़िए। अब 2 से लगेगा 60 बार, 2 से लगेगा 30 बार, 2 से 15 बार और 3 5 15। देखिए यहाँ क्या हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया, 2 2 3 5, इसका पूरा नहीं है संख्या, 2 3 5 का वर्ग नहीं है, अतः 2 गुने 3 गुने 5 बराबर 2 3 6 5 30 से गुना करना पड़ेगा। गुना करने पर पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। इसीलिए वह संख्या बराबर क्या हो गया, पहले देखिए आया आपको 120 आया था, 120 आया था, इसको कितना से गुना पड़ेगा, 30 से गुना करना पड़ेगा। तो 120 को 30 से गुना कर दिए तो 12 36 हो गया, 3600 इट इज द
आंसर। ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, जो दिया हुआ संख्या उसका लघुत्तम निकालेंगे, उसके उसको चेक करेंगे क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि है तो वही आंसर हो जाएगा, यदि नहीं है तो कितना से गुना करने पर पूर्ण होगा। तो जितना का वर्ग नहीं होगा उतना को उससे गुना करना पड़ेगा। मैंने यहाँ 2, 3, 5 है, जिसका वर्ग नहीं है तो 2 गुने 3 गुने 5 और 2 6, 6 5 30 से गुना करना पड़ा। तो इस तरह से हम लोग 5 का बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, एक विद्यालय कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपये दान दिया। प्रत्येक व्यक्ति ने उतने ही रुपये दान दिए जितना कक्षा में विद्यार्थी थे। माने जितना विद्यार्थी था उतना ही दान दिया। तो प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1764 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। 1764 का वर्गमूल, अब लोग वर्गमूल निकालने के लिए रूट अंदर 1764 कर देंगे और 1764 को हम लोग इस तरह से निकालेंगे, तोड़ेंगे। इस तरह तोड़िए इसको, 2 से भागा देंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 से भागा लेंगे, 2 दूना 2 4 8, 2 4 8 1, फिर अब 3 से लगेगा, 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, 3 से 3 4 12, 3 9 27, 7 7 49। तो क्या आ गया, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर बराबर हो गया 2 गुने 3 गुने 7 बराबर 42। ये वर्गमूल आ गया 42। इसलिए विद्यार्थियों की संख्या, कितना विद्यार्थी था, तो विद्यार्थी की संख्या बराबर 42, इट इज द आंसर। ऐसे करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर के लिए देखते हैं हम लोग। सात नंबर में है, शमसुल हक ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों की भी टॉफियां बांटी। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया गया। प्रत्येक व्यक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या विद्यार्थी की संख्या बराबर है। यदि शमसुल ने 12,544 टॉफी बांटी तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। इसका भी निकालेंगे हम लोग। जो दिया हुआ है 12,544, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। जो वर्गमूल निकल के आएगा वही हो जाएगा आपको पंक्तियों की संख्या, और विद्यार्थियों की संख्या भी वही हो जाएगी। इसके नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका 8 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। इसमें देखिए माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x, इसीलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुनी है, तो 4x हो जाएगा। प्रश्न से क्षेत्रफल बराबर 1764 और क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x गुने 4x बराबर 1764, या 4 इसको गुना करेंगे 4 का 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1764, या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1764 बटा 4, या x बराबर, इसको काटेंगे 4 चौके 16, 4 चौके 16 1, स्क्वायर इधर से जाएगा तो उधर रूट हो जाएगा, स्क्वायर का रूट हो जाता है। अब 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा। अब इसका टुकड़ा करके काट करके निकाल लेंगे तो 441 का वर्गमूल 21 आएगा। अतः लंबाई बराबर कितना है, लंबाई बराबर माने थे 4x, तो 4x 4 गुने 21, 4 गुने 21 बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौड़ाई बराबर क्या था x, x बराबर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द आंसर। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएंगे।
आशा करते हैं कि ये वाला पाठ आप लोग के लिए बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। जो सभी विद्यार्थी इसको बनाने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं बनेगा तो जिस दिन हम कक्षा में आते हैं हमसे पूछ सकते हैं, और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर जाएंगे, नेक्स्ट लेसन को बनाएंगे। चलिए, इसके साथ ही आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप लोग देश के भविष्य हैं, आप लोगों को बहुत कुछ करना है। अभी देश को आपसे बहुत कुछ चाहिए और आपको देश के लिए बहुत कुछ करना है, देश को बहुत कुछ देना है। इसके लिए नियमित रूप से पढ़ें और साथ साथ आसपास के बच्चों को ही पढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।